हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप जानने में डेली करंट अफेयर्स रोज़ लेकर के आ जाता हूं। तो आज लेकर के आया, कल इसलिए मैं नहीं लाया था फ्रेंड्स, क्योंकि परसों संडे था। संडे को काफ़ी कम न्यूज़ मिलते हैं, तो संडे और मंडे का 2 दिन का मिला के मैं ट्यूसडे को एक ही दिन देता हूँ। आज ट्यूसडे 14 अप्रैल, तो 12 और 13 अप्रैल का न्यूज़ आज रहेगा 2 दिन का मिला के। तो हमेशा की तरह बिल्कुल नए अंदाज है फ्रेंड्स। जो नए हैं मैं उनसे यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब नहीं किए तो, और उसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो बिना टाइम लिए ज़्यादा आपका, ठीक है, अब आज हम क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम राष्ट्रीय समाचार से आज भी स्टार्ट करेंगे। डेली करंट अफेयर्स 14 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय समाचार। पहला देख लेते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने किया वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ। तो इसका डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या है इसके बारे में, ये युक्ति क्या चीज़ है, कौन सा पोर्टल है ये, ठीक है, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब पोर्टल युक्ति यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल और डैशबोर्ड पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी की जा सकेगी। इस पोर्टल का उद्देश्य बेहद समग्र एवं व्यापक तरीके से कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो फ्रेंड्स, ये कई बार आ चुका है, डेली ये क्वेश्चन आता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो अगर आप डेली मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग याद हो गया होगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। अब नेक्स्ट देखते हैं। केवीआईसी ने तैयार किए डबल लेयर्ड खादी मास्क। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एक डबल लेयर खादी मास्क तैयार किया है। ये मास्क आसानी से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, धोए जा सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी हैं, क्योंकि वे हाथ से बुने हुए खादी कपड़े से बने होते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य या टेक अवे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है, वीके सक्सेना। ये नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुआ था, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष वीके सक्सेना। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो आप लोग जानते ही होंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनका नाम। आप लोग जरूर बताइएगा, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। जम्मू कश्मीर तो हम यहाँ बता दिए गिरीश चंद्र मुर्मू है। आप लोग लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बताएंगे, उनका नाम बताएंगे, ठीक है। कुछ डिटेल बता सकते हैं उनके बारे में, कब कब ऐसा हुआ है, कब ये दोनों मतलब कि यूटीज़ बने स्टेट से, तो इसके बारे में बता सकते डिटेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए सुरक्षा स्टोर खोलने की योजना पर कर रही है विचार। भारत सरकार देश भर में सुरक्षा स्टोर्स नामक 20 लाख खुदरा दुकानों को खोलने की योजना बना रही है। ये सुरक्षा स्टोर कोविड-19 के मद्देनजर कड़े सुरक्षा मानदंडों को बनाए रखते हुए नागरिकों को रोजमर्रा के लिए ज़रूरी वस्तुएं प्रदान करेंगे। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन बना अहमदाबाद। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले गुजरात के कालूपुर का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। इस सैनिटाइजिंग टनल को कोविड-19 के मद्देनज़र कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, ये सभी को मालूम होगा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, ये भी सभी को मालूम होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल, ये भी तो सभी को 100% मालूम ही होगा, ठीक है। ये ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था एकदम। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में किया गया शामिल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों को अपने नए बाहरी सलाहकार समूह एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को याद होना चाहिए कि आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये आप लोग को बहुत ज़रूरी है याद करना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आईएमएफ ने राजन तथा अन्य अर्थशास्त्रियों को बाहरी सलाहकार समूह में शामिल कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत दुनिया भर में हो रहे बदलाव तथा नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय प्रमुख को देने के लिए किया है, ठीक है। यानी जितने प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए राय देने के लिए इनको शामिल किया। आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड में बहुत फेमस है, इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने भी देश में, जब बाहर है तो बाहर भी काम किया इन्होंने, ठीक है।
अब देखते हैं आगे, उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कितने देशों का संगठन है फ्रेंड्स? तो 189 देशों का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ये कई बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ये 189 देशों का संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी IMF का? तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी IMF, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स राज्य समाचार। मणिपुर सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरू। मणिपुर सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए फूड बैंक नामक एक नई पहल आरंभ की है। यह पहल गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त भोजन जैसी तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिन्हें लंबे समय तक राज्य में लॉकडाउन के कारण ज़रूरी वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये फूड बैंक पहल किसका है? मणिपुर सरकार का है, हमेशा याद होना चाहिए। फूड बैंक पहल मणिपुर सरकार का। इसमें आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह, ये लगभग सभी को मालूम होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, ये भी ऑलमोस्ट सभी को मालूम ही होगा। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। अब आगे देख लेते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर के विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें जोड़ दिया गया है ऑलरेडी मणिपुर के नाम पे कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर के विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोग को याद लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं व्यापार समाचार। GMR आंध्र प्रदेश में करेगा भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण और संचालन। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण और संचालन करेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड LOA जारी किया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी, ये लगभग डेली आ रहा है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का न्यूज़, तो आप लोग को याद हो गया होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन, ये भी सभी को याद हो ही गया होगा। कौन है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन। अब देखते हैं फ्रेंड्स बैंकिंग समाचार। RBI ने कर्नाटक बैंक को महाबलेश्वर MS को दोबारा MD और CEO नियुक्त करने की दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक को अगले 3 वर्षों के लिए महाबलेश्वर MS को MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा RBI ने 13 नवंबर 2021 तक P जयराम भट्ट को अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद संभालने के लिए भी मंजूरी दे दी है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। कर्नाटक बैंक लिमिटेड मुख्यालय मैंगलोर कर्नाटक। कर्नाटक बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो मैंगलोर कर्नाटक में। कर्नाटक बैंक लिमिटेड का टैगलाइन क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ये याद होना चाहिए फ्रेंड्स, कर्नाटक बैंक लिमिटेड का टैगलाइन योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अब देख लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ न्यूज़। तो कोविड-19 खिलाफ लड़ने के लिए गूगल और एप्पल आए आगे। गूगल और एप्पल ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आगे आए हैं। गूगल और एप्पल एक व्यापक समाधान कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन शुरू करेंगे, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सक्षम करने में सहायता के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस APIs और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल टेक्नोलॉजी शामिल है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। तो गूगल के CEO कौन है फ्रेंड्स? सभी को मालूम होगा, सुंदर पिचाई। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैलिफोर्निया में ही सब कुछ है। यूट्यूब भी जिसमें मान लीजिए वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, ये भी गूगल के अंडर में आता है। ठीक है, आपको मालूम ही होगा, ये गूगल का एक पार्ट है। और गूगल का अब जान के मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया USA में है। एप्पल Inc CEO कौन है? तो टिम कुक है, ये भी लगभग सभी को मालूम होगा। एप्पल Inc का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया USA, ये भी वहीं पे है। एप्पल भी आपका कैलिफोर्निया USA में ही है, बस इसके आपके CEO और चेंज हो जा रहे हैं। कौन है? टिम कुक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिन। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को विश्व स्तर पर मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 अप्रैल 2011 को पारित एक प्रस्ताव के बाद से हर साल 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य।
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कई सिटी हैं, कहीं वाशिंगटन डीसी रहता है, कहीं कैलिफोर्निया रहता है, कहीं न्यूयॉर्क रहता है। तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा इसमें ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो सकें, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पुर्तगाल के श्री एंटोनियो गुटेरेस कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। ये लगभग सभी को मालूम होगा। पुर्तगाल के श्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स निधन संबंधित कुछ न्यूज़। ब्रिटिश कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का नोवेल कोरोना वायरस के कारण निधन। ब्रिटिश कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का नोवेल कोरोना वायरस के कारण निधन। कॉमेडियन 1970 के प्रसिद्ध शो द गुडीज़ और आई एम सॉरी आई हैव नॉट अ क्ल्यू के लिए बहुत लोकप्रिय थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इनके बारे में कि इनकी मान लीजिए कौन कौन सी जो ये नाटक वगैरह है या कॉमेडी सीन है, तो वो कौन कौन सा उसका नाम कौन सा शो है इनका, तो नाम याद होना चाहिए कौन कौन सा है। द गुडीज़ और आई एम सॉरी आई हैव नॉट अ क्लू। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध मोटर रेसिंग ड्राइवर सर स्टर्लिंग मॉस का निधन। प्रसिद्ध मोटर रेसिंग ड्राइवर सर स्टर्लिंग मॉस का निधन हो गया है। मॉस को फार्मूला 1 ड्राइवरों की विश्व चैंपियनशिप में कभी जीत नहीं पाने वाले सबसे महान ड्राइवर के रूप में माना जाता है। सर स्टर्लिंग मॉस को वर्ष 1961 में बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर भी दिया गया था। इंग्लैंड और चेल्सी के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन। इंग्लैंड और चेल्सी के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन हो गया। वह इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अनयूज्ड रहे थे। उन्हें पश्चिम जर्मनी द्वारा 1970 विश्व कप क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। उनकी सुरक्षित हैंडलिंग, तीव्र सजगता और उनकी सुंदर शैली के कारण उन्हें द कैट नाम दिया गया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स विविध समाचार। प्रसार भारती ने लॉन्च किया डीडी रेट्रो चैनल। देश के सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो नाम से एक नया चैनल आरंभ किया है। नए चैनल डीडी रेट्रो को विशेष रूप से दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया गया। प्रसार भारती द्वारा इस चैनल को कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में लोगों को पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम दिखाने एवं घरों में रखने के लिए लॉन्च किया गया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? शशि एस वेम्पति। आपको याद होना चाहिए प्रसार भारती के सीईओ फ्रेंड्स शशि एस वेम्पति। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब फ्रेंड्स आपसे यही कहूँगा अगर आप वीडियो लास्ट तक देख ही लिए हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल बिना सब्सक्राइब करें आप नहीं जाएं। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल सके और मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। और रही बात पीडीएफ फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा की तरह आपको ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 नाम से तो आपका लेखपाल ग्रुप है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ और भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा मेरे प्रोफाइल का लिंक है, आप वहाँ भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स।